हेलो गाइस, कैसे आप सब। एंड आज हमें मिल चुके हैं अकाउंट्स एंड लॉ की सर्टिफाइड कॉफ़ी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस, एक चीज़ आप इसमें नोटिस कीजिए, मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं 60.5 एंड मार्कशीट पे मुझे मिले हैं 63, यानी आई थिंक 2.5 का उन्होंने ग्रेस दिया है वो डिप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन पे, जैसे सभी फैकल्टीज़ बता रही थी उस हिसाब से। तो देखिए, मैंने अभी अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में किए। तो देखिए, मैंने सबसे पहले किया क्वेश्चन नंबर 2। एंड गाइस, सीक्वेंस मैटर नहीं करती, उसका जो सब पार्ट होता है यानी सब क्वेश्चन होते हैं वो एक लाइन में आने चाहिए। बाकी जो मेन क्वेश्चन नंबर है वो आपका आगे पीछे हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, अभी ये था पहले शायद रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन एंड इसमें मुझे मिले 9 मार्क्स। ये शायद से सेकंड नंबर की एंट्री रॉन्ग हो चुकी थी, या मैंने शायद अमाउंट में कुछ कम ज़्यादा लिखा हो। एंड ये जो 7th नंबर की थी ये भी रॉन्ग है शायद से, इसलिए मुझे शायद से इसमें मेरे 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। एंड इसमें ना शायद से सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहिए था, क्योंकि हर जगह सस्पेंस अकाउंट खोला गया है, उस हिसाब से मुझे लगा। तो मेरा रह गया था बनाना, वो भी एक रीज़न हो सकता है। एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 भी, वो डिप्रिसिएशन का। ये लेजर एकदम सही बनाया है एंड लेजर तो सही है। एंड यहाँ पे जो वर्किंग नोट था उसमें यहाँ पे शायद से उन्होंने रॉन्ग दिया है, क्योंकि ये उस डेट के हिसाब से रॉन्ग है, इसलिए उन्होंने रॉन्ग कर दिया। एंड मार्कशीट पे ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए हैं। गाइस, वर्किंग नोट आप भी बनाइएगा, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, सो वो इम्पोर्टेंट है। एंड देखिए, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये था इन्वेंट्री का क्वेश्चन एंड इसमें भी शायद से एड या लेस में मिस्टेक हुई है, इसलिए इसमें 2 मार्क्स मिले, 5 वे में 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्किंग नोट बनाया, और ये है BRS का क्वेश्चन। इसमें मुझे मिले 3.5 मार्क्स। शायद से यहाँ पे कुछ लिखना कम पड़ गया हो, इसी वजह से हो सकता है। एंड यहाँ पे देखिए PDF में आया नहीं है, यहाँ पर कुछ उन्होंने रॉन्ग का साइन था, यहाँ पर PDF में आया नहीं है वो, उस हिसाब से लगता है यहाँ पे कुछ लिखने में मिस्टेक हुई हो। एंड उसके बाद आए हैं क्वेश्चन नंबर 5 का C। ये था बोनस का। यस, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा रॉन्ग हो गया था। ये शायद से 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, शायद 8 या फिर नहीं 10 मार्क्स का था शायद से। तो इसमें 4 ही मार्क्स मिले हमें। एंड ये करेक्ट है इसका, जो अमाउंट हमने बोनस किया था शेयर होल्डर को, एंड उसका वर्किंग नोट है, ये देख सकते हैं। वर्किंग नोट का 1 मार्क्स मिला है यहाँ पर। एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 का A। यहाँ पे देख सकते हैं आप 12.5 मार्क्स मिले। ये क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, पूरा परफेक्ट क्वेश्चन लिख के आया था, मीन्स आंसर लिख के आया था इसका। लेकिन ये शायद से CRR का अमाउंट रॉन्ग कैलकुलेट हो गया, उसकी वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हो चुके हैं। 2.5 मार्क्स देखिए यहाँ पे CRR पे उन्होंने रॉन्ग किया है। बाद में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी थेरी था, मैं थेरी प्रिपेयर करके नहीं गया था, इस वजह से उसमें 0, 5 आउट ऑफ 0। ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में 8 मार्क्स मिले। एंड देखिए 1.5 ये रॉन्ग हो गया है, थर्ड। देन फोर्थ वाले में पूरे मिले 2, इसमें 1, इसमें 2। एंड उसके बाद आया है फिर से थेरी, इसमें भी 0.5 मिल गया है। मतलब पेपर आपको कुछ छोड़ के नहीं आना है, उसमें थेरी आए चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए, आप उसके अटेम्प्ट करके आओ, आपको स्टेप मार्क्स मिल सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये मेरी कॉफ़ी चाहिए होगी सर्टिफाइड कॉफ़ी, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। एंड देखिए 1 का C आया है GST का, जो न्यू कंसेप्ट ऐड हुआ था मॉड्यूल में, उसके ऊपर। एंड इसमें मेरी सेकंड एंट्री शायद से रॉन्ग हुई है, इसीलिए मार्क्स नहीं मिला, और थर्ड एंट्री में भी कुछ शायद रॉन्ग है, इस वजह से डिडक्ट हुए हैं मार्क्स।
बाकी क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से राइट, मेरा आंसर राइट ही था। इसमें 2.5 मिले, 2.5 डिडक्ट हो गए। और आगे बात की जाए तो ये 4 का ए है। इसमें देखिए 4 के ए में 9 मार्क्स है। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो करेक्ट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शायद कुछ मिस्टेक हुई है मेरी। एंड उसके बाद बैलेंस शीट भी मैच हो गई थी, करेक्ट है। एंड देखिए वर्किंग नोट के भी मार्क्स मिलते हैं हमें। इस हिसाब से 9 मिले हैं मुझे 12 में से। और फिर आते हैं हाँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इस पे देखिए लास्ट में मैं कम टाइम बचा था तो मेरा 2 बार अमाउंट कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इस वजह से यहाँ पे बहुत पेन से मुझे मिटाना पड़ा इसे। इस वजह से थोड़ा ये दिख रहा है, जैसे पता चल ही रहा होगा। फिर यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के लिखा अमाउंट। ये मुझे लगता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट बना है, बिकॉज इसमें पूरे मार्क्स मिले। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ रॉन्ग हुआ है शायद से। बैलेंस शीट एक्चुअली मेरी मैच नहीं हुई थी, लेकिन मैंने दोनों तरफ अमाउंट लिख दिया था। ऐसा नहीं करना है क्योंकि वो कुछ उसका बेनिफिट है ही नहीं। एंड ये वर्किंग नोट है उसका, डेटर्स का, क्रेडिटर का। ये आपको इसमें शायद हाँ, इसमें परचेस निकालने को कहा गया था और इसमें सेल्स निकालने को कहा था। यहाँ पे कॉफ़ी ख़त्म होती है। अगर ओवरऑल मार्क्स की बात की जाए तो 20 आउट ऑफ 11 है क्वेश्चन नंबर 1 में। देन 20 आउट ऑफ 13 है क्वेश्चन नंबर 2। देन 20 आउट ऑफ 14.5 इन क्वेश्चन नंबर 4। 20 out of 9.5 in question number 5 and 20 out of 12.5 in question number 6। ये थी मेरी कॉफ़ी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ की कॉफ़ी दिखाऊंगा। और गाइस चाहिए होगी कॉफ़ी तो डीएम कर देना एक बार, मैं आपको भेज दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।